हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रवेश पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। आप यहाँ पे 15 सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं। सीट्स भी आगे नोटिफाई की गई हैं, हम देखेंगे। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू होगा, जिसके माध्यम से सिलेक्शन लेंगे। जेआरएफ नेट पीएचडी ओनली गेट कुछ क्वालिफाई नहीं है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जेआरएफ नेट पीएचडी ओनली कुछ क्वालिफाई हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे महिला कैंडिडेट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, यानी अगर आप गर्ल्स हैं तो आपके लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी हो सकती है जहाँ पे आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी बॉयज़ कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और फेलोशिप कितनी मिलेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, ये आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलेंगे, लेकिन चैनल से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों को हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल या फिर पब्लिकेशन में हेल्प ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर, एब्स्ट्रैक्ट पेपर या फिर पीपीटी में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग, डेटा एनालिसिस में पीएचडी पीआईक्यू, जिसमें आप रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट्स की पीएचडी पीआईक्यू ले सकते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जिसमें 500 एमसीक्यू विद आंसर दिए गए। अगर आप उनको सॉल्व करते हैं, कोई भी आप पीएचडी एंट्रेंस देने जाएंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो पोर्शन है इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। पीजी डिजर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, पीएचडी कोर्स फॉर डिजर्टेशन, एसओपी फॉर आईटी आईएम एंड आईटी आईसर के लिए थीसिस राइटिंग में या फिर टॉपिक सजेशन में हेल्प ले सकते हैं। हमारी सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस नंबर पे 9838777808, इस पे आप व्हाट्सएप वाले व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारी ऑफिशियल साइट भी दी गई है। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपको खानपुर कलान सोनीपत हरियाणा में देखने को मिलेगी। ये जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सिर्फ महिला कैंडिडेट यानी एक गर्ल्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, और कोई भी बॉयज कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिए, सिर्फ गर्ल्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये एडमिशन नोटिस है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सेशन 25-26 रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे भरना है आगे बताएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो ओपन हुआ है 3/11/2025 को ओपन हुआ था। 24/11/2025 इसकी लास्ट डेट है। बाकी हम इसके प्रोस्पेक्टस पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट है उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखेंगे। अगर आप ये दोनों नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इसका प्रोस्पेक्टस दिया गया है सेशन 25-26 का, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम जो आपके पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखेंगे, बाकी आप अन्य पॉइंट्स चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। पहले मैं आपको सीट एंड सब्जेक्ट बता दे रहा हूँ क्या है। यहाँ पे इंग्लिश की जो है आपकी 3 सीट हैं, और कैटेगरी वाइज सीट नीचे दी गई हैं, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो आपके रिसर्च एरिया हैं वो भी यहाँ पे आपके दिए गए हैं, जो कि आप देख पाएंगे। मैनेजमेंट स्टडीज़ की आपकी 8 सीट हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 7 सीट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 19 हैं। फिजिक्स में आपकी 4 हैं। एजुकेशन में 11 हैं। पॉलिटिकल साइंस में 2 हैं। सोशल वर्क में आपकी 5 हैं। कॉमर्स की 2 सीट्स हैं। फिजिकल एजुकेशन की 4 हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन की आपकी 4 हैं। लॉ की आपकी 1 है। इकोनॉमिक्स की 2 सीट्स हैं। हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी की आपकी 2 है। मैथमेटिक्स की 1 है। टोटल 15 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें पीएचडी की सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 3 से स्टार्ट हुआ है। 24/11/2025 इसकी लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करेंगे 1/12/2025 को। डेट ऑफ इंटर एग्जाम है वो 10/12/2025 है। इसके बाद यहाँ पे कोई अगर आपका ऑब्जेक्शन है तो 11/12/2025 यहाँ पे लास्ट डेट है। और यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 12/12/2025 को। इसके साथ यहाँ पे आप अपना इंटरव्यू और डीआरसी में अपेयर होकर आप अपना यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, और आपका कोर्स की स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जिन सब्जेक्ट में इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो आपकी सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं। एक तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, जिसका एग्जाम होगा 10/12/2025 को। कैंपस में एग्जाम होगा। एग्जाम की टाइमिंग जो आपकी वो दे दी गई है, आप देख सकते हैं। तो इन्हीं सिर्फ 2 सब्जेक्ट में आपका इंटर एग्जाम होगा। बाकी मैं यहाँ पे और एक चीज़ आपको बता दूं, जहाँ पे नेट का एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाता है, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिन सब्जेक्ट में नहीं होता है, उनमें यहाँ पे इंटर एग्जाम होगा। लेकिन अब यह है कि जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, अगर आप उनमें नेट का एग्जाम नहीं होता है तो आप यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू देके सिलेक्शन ले सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू देंगे, और उसमें आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। चीज़ें आपकी ये दी गई हैं, आप देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे, अब बात कर लेंगे आपकी एलिजिबिलिटी की। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास 52.5% मार्क्स होने चाहिए। एस सी एस टी ओबीसी नॉन क्रिमिनल डिफरेंट डबल कैंडिडेट्स या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको ये जो है 52.5% मार्क्स होंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे।
यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद फॉर्म आप भर सकते हैं, आप भी एलिजिबल हो जाएंगे 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का आपने बैचलर किया हो। तो यहाँ पे अगर आप देख लीजिए जहाँ पे नेट नहीं होता, अगर आपका वो सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे क्या है कि इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जो ये बेसिक एलिजिबिलिटी दी गई यही अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और जो आपके अन्य सब्जेक्ट्स हैं जिनमें यहाँ पे नेट का एग्जाम होता है उसमें आपके पास नेट, जेआरएफ, गेट, सीट, पीएचडी ओनली कुछ होगा तभी फॉर्म भर पाएंगे। प्रोसीजर फॉर एडमिशन दिया गया, आप देख लीजिए यहाँ पे बताया भी गया है कि यहाँ पे जिनके पास यूजीसी जेआरएफ, एसआईआर जेआरएफ या फिर नेट या गेट, सीट, डीएसटी, फायर फेलोशिप होल्डर हैं तो एक तो कैंडिडेट इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, दूसरा यहाँ पे थ्रू एंट्रेंस टेस्ट के तहत आप एडमिशन ले सकते हैं जहाँ पे नेट एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाता है, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पे चीज़ें दी गई, एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में दिया गया, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50 सब्जेक्ट के रहेंगे। और यहाँ पे बाकी जो सिलेबस है इसका ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट कैसे आपकी तैयार की जाएगी, 70% वेटेज आपके दिया जाएगा इंटर एग्जाम का, प्लस 30% वेटेज मिलेगा आपके इंटरव्यू का। और यहाँ पे जो 30% वेटेज है, बाकी जो कैंडिडेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, और बाकी जो कैंडिडेट नेट या गेट ये कुछ है तो इनका 70+30 के रेशियो में एडमिशन होने वाला है। यानी 70% आपके नेट स्कोर यूज किया जाएगा और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का मिलेगा। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे ये चीज़ें चेक कर पाएंगे और यहीं पे ये सब चीज़ें आपकी दी गई हैं। और एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया है, पेपर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। और बाकी निगेटिव मार्किंग है या नहीं तो आप ये देख सकते हैं। बाकी अगर आप कैटेगरी वाइज सीट देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आएंगे तो आपकी कैटेगरी वाइज सीट्स भी दी गई हैं, जो कि यहाँ से आप देख पाएंगे। और ये आप यहाँ पे देखेंगे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में जो ये आप देखेंगे ये कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी यहाँ पे दी गई हैं, जो कि देख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कलान सोनीपत हरियाणा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए। बेहतरीन यूनिवर्सिटी, एलिजिबिलिटी रखते हैं, जरूर फॉर्म भरिए। यहाँ पे फिर मैं आपको लास्ट में बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ महिला यानी गर्ल्स कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं, तो इस बात का आप खास ख्याल रखिए। बाकी अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करेंगे, ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन मिलेगा, या ऑफिशियल साइट का होम पेज है। यहीं पे आप आएंगे तो आपका जो पीरियड एडमिशन नोटिफिकेशन है सबसे लास्ट में यहाँ पे मेंशन किया गया, और ये आपके जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इनको भी यहाँ से चेक कर पाएंगे। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे एडमिशन का पेज बनाया गया जहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन 2025-26 से दिया गया, क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आप न्यू यूजर हैं तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे और फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब यहाँ पे आपके पीएचडी से संबंधित मैंने सभी पॉइंट्स बता दें जो कि चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। और इन सभी पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आप यहाँ तक आए वीडियो आपने देखा है तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें।